10 मई की देर रात शहर के शास्त्री नगर इलाके में हुई आदर्श तापड़िया की हत्या के मामले में भाजपा और हिंदूवादी संगठनों ने सूबे की गहलोत सरकार को घेरने के लिए पूरी तरह मोर्चा खोल दिया है। रविवार को भिलवाड़ा कलेक्ट्रेट के निकट चल रहे भाजपा के बेमियादी धरने को पूर्व गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया ने समर्थन देते हुए मेवाड़ में आंदोलन की चेतावनी दी है। उन्होंने साफ साफ कहा कि सरकार के दबाव में काम करने वाले और अपराधियों का साथ देने वाले पुलिस अधिकारियों को वर्दी पहनने का कोई हक नहीं है। उन्होंने कहा कि आंदोलन मुखर होगा तो इन्हें झुकना पड़ेगा। भाजपा और हिंदू संगठनों की ओर से जिला कलेक्ट्रेट के पास दिए जा रहे धरने को संबोधित करते हुए कटारिया ने कहा कि यहां बैठकर धरना देने से कुछ नहीं होगा, इसे एक आंदोलन बनाना होगा और मेवाड़ तक फैलाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं कल से प्रयास करूंगा कि मेवाड़ के हर उपखंड मुख्यालय पर धरना दिया जाए। कटारिया ने कहा कि एक छोटी से हथौड़े से बड़ी चट्टान तक को तोड़ा जा सकता है। 5 दिन में यह आंदोलन इतना व्यापक हो जाना चाहिए कि सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़े। कटारिया ने कहा कि प्रशासन सरकार के दबाव में कार्रवाई नहीं कर रहा है। इसका एक कारण है कि कलेक्टर और एसपी बाड़मेर जाने से डरते हैं। जिन लोगों ने अपने फर्ज के लिए अपनी गर्दन कटवा दी, वहां अब ऐसा माहौल हो गया है। भिलवाड़ा सहित राज्य में अब गुंडागर्दी की पराकाष्ठा हो गई है। कानून का तमाशा बनाया जा रहा है और सरकार अपनी तुष्टीकरण की नीति पर काम कर रही है। कटारिया ने कहा कि माहौल बिगाड़ने के पीछे जो लोग हैं, यह उनका धंधा है और वे लोग ऐसा करने को हमेशा तैयार रहते हैं। हमें खुद मजबूत होना होगा। उन्होंने कहा कि हमें मुकदमों से नहीं डरना है, जेल जाने से नहीं डरना है, रोटी तो वहां भी मिलेगी। कटारिया ने भाजपा कार्यकर्ताओं से मन, सच्चाई और पूरी ताकत से लड़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की विदाई तय हो गई है और आदर्श हत्याकांड कांग्रेस के पतन का कारण बनना चाहिए। कटारिया ने कहा कि कांग्रेस के राज में पेपर आउट हो रहे हैं। बेरोजगार दिन रात तैयारी करके परीक्षा देते हैं और बाद में उन्हें पता चलता है कि परीक्षा ही रद्द कर दी गई। ऐसे में उनका हौसला टूट जाता है। उन्होंने कहा कि अब सरकारी नौकरी चाहिए तो कोचिंग करना अनिवार्य हो गया है, जहां रेट लिस्ट भी तय है। 100 प्रश्नों का पेपर चाहिए तो 5 लाख रुपए, 200 प्रश्नों के पेपर के लिए 2 लाख रुपए, 500 प्रश्नों के पेपर के लिए 1 लाख रुपए तक भी वसूले जाते हैं। कटारिया ने कहा कि हिंदू होना पाप हो गया है। कटारिया ने यह भी कहा कि कांग्रेस का चिंतन शिविर मेवाड़ में आयोजित किया गया। शिविर के बाद लोग नाहर चीते देखने चले गए। यह कैसा चिंतन था अगर शिविर में महाराणा प्रताप की फोटो पर एक माला तक नहीं चढ़ाई गई। कटारिया ने कहा कि यूपी में योगी ने विरोधी दलों को चने चबवा दिए। कहीं कोई भी घटना होती है तो बुलडोजर चलता है। कोर्ट किसी मामले में आदेश देता है तो योगी कानून बदल देते हैं। ऐसा ही अब राजस्थान में भी होना चाहिए। तारीख को आदर्श का जिस ढंग से मर्डर हुआ और अभियुक्तों को प्रशासन ने कहा हमने पकड़ लिया, जबकि हकीकत वास्तव में उसके विपरीत निकली। एक तरह से उन्होंने उन अपराधियों को तो बचा दिया, उनके जगह नए अपराधी तैयार करके पेश कर दिए, जिसके कारण से आगे चल कर के केस अपने आप ही एक्विटल हो जाएगा, क्योंकि जिनकी उपस्थिति नहीं मिलेगी, जिनके पास कोई घटना करने का कोई साधन ही नहीं मिलेगा, उनकी कोई एविडेंस ही नहीं मिलेगी, तो आज नहीं तो 2 महीने बाद वो सब लोग बाहर निकल जाएंगे और जिसको मर्डर हुआ है उसका घर और उसका परिवार उसको निपटे। मैं सोचता हूँ कि पुलिस प्रशासन ने, कलेक्टर ने, सब ने इस बात को माना है कि हाँ, हमारी पुलिस ने जिसको भी कार्रवाई करनी थी, यहाँ से सिटी कोतवाली कोई है, उसका कोई इंचार्ज होगा, किस प्रेशर से किया वो तो वो जाने, उसका कर्म जाने, हमें उससे कोई लेना देना। लेकिन जिस प्रकार की उसने एविडेंस को गढ़ने का प्रयास किया है, उसके आधार पर निश्चित रूप से जनता में आक्रोश है और उस आक्रोश के कारण से ही ये यहाँ धरना प्रारंभ हुआ है। मैं कल परसों से कोशिश करूँगा कि ये सारे संभाग में सभी जिला हेडक्वार्टर पर भी कल या परसों से सब जगह धरना शुरू होंगे। तब तक होंगे जब तक इसके सही मुलजिम नहीं पकड़े जाएंगे और केस को गलत बनाने वाले जो भी अधिकारी है, जो भी कर्मचारी है, जो भी पुलिस वाला है, उन सब के विरुद्ध जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक हमारा यह संघर्ष चालू रहेगा। भाई साहब, जिस तरह से आप खुद गृह मंत्री रह चुके हैं भाई साहब, ये इससे बड़ा अपराध क्या हो सकता है कि बयान ही बदल दिए गए, जो आपकी सारी वीडियोग्राफी थी उसके बावजूद, इसको आप कितना गंभीर मानते हैं? देखो, निश्चित रूप से यह बहुत ही गंभीर विषय है और जिसके प्रेशर के कारण से भी जिसने भी किया है उसको नौकरी करने के लायक वो नहीं है। केवल ये घटना मेरे बोलने और आपके सुनने तक नहीं है। अगर पुलिस प्रशासन इस प्रकार से केस को रफा दफा करने के लिए षड्यंत्र करती है,
उस आदमी को पुलिस की नौकरी करने का और वर्दी पहनने का अधिकार नहीं है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि डीजी साहब उसको सजा दे, और वो सजा नहीं भी दे तो हम पब्लिक को जाकर के इस हकीकत को बताएंगे, जिसके कारण से जनमानस ही सोचे कि कांग्रेस और कांग्रेस के शासन में किस प्रकार से इस प्रकार के अपराधियों को बचाने का षड्यंत्र किया जाता है, और उसके कारण से न्याय के लिए जो गुहार लगाते हैं वो लोग किस प्रकार के कष्ट भुगतते हैं। गुलाब जी साहब, आपने कहा डीजी से इस सब्जेक्ट को लेकर मिलने वाले हैं आप? मैंने इनको तो मैं कल मिलाऊंगा, परसों आएंगे तो परसों मिला। वैसे अभी वो हैदराबाद है, किसी ट्रेनिंग में गए हुए हैं, कल जाकर पता करेंगे। वो आ गए तो निश्चित रूप से मैं इनके साथ जाकर के सारी घटना जो कुछ मैंने यहाँ सुनी है, मैं तो पहली बार जिंदगी में ऐसा कोई केस सुना है जो इस प्रकार